ठीक है, तो जैसा कि मैंने पूछा कि हम कहाँ तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक, तो 11 बच्चों ने हाथ उठाया, बाकी लोग किसके साथ हैं? सर आपके साथ, ऐसा है क्या? क्यों भाई? चलो ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसको थोड़ा सा बाद में कि हम कहाँ तक, आप लोग सही बोल रहे हो, इन्फिनिटी तक हम देख सकते हैं वैसे। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, तो आज इसमें क्या क्या देखेंगे? एक तो विजुअल एंगल देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे उसका, और हम सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल देखेंगे और उसकी वर्किंग देखेंगे, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज इतनी सारी चीजें करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर करो जरा। व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस? So 1/f plus 1/f. 1/f1 plus 1/f2, बिल्कुल करेक्ट। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2। सिमिलरली फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताओ जब मेरे दो लेंस डी डिस्टेंस पे हो। मान लो एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। 1/f1 plus 1/f2 minus d upon f1 f2. यस यस यस, माइनस डी अपॉन F1 F2। फॉर्मूला सेम रहता था तो माइनस डी अपॉन F1 F2 हो जाता, तब बस इक्विवेलेंट फोकल। सिमिलरली थर्ड को देखो जरा। व्हेन वी कट, यानी कि जैसे मैं कोई लेंस लूं, इसको कट कर दूं ऐसे, तो एक करके एक आ जाएगा ऐसे, So half. और एक आ गया ऐसे। तो मान लो इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो इन दोनों की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्या D होगी? option. D option. डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट, एफ एफ ही रहेगी। तो ये हम कल पढ़ चुके। Yes sir. अब हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो आपको आसानी से देखने में हेल्प करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। या फिर मैं बोल दूं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली में क्या है? क्या है? Microscope. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका बोल सकते हो कि हेल्प करता है हमेशा, हेल्प अस टू सी। Things. किसी भी चीज को इजीली देखने में हमारी हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। Optical. Instruments. अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को। नंबर वन, विजुअल इंस्ट्रूमेंट। विजुअल इंस्ट्रूमेंट जो हम एक्चुअल में देखने में यूज करते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों आते हैं। नंबर टू, फोटोग्राफिक एंड प्रोजेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या आता है? हमारा कैमरा, फोटोग्राफी वगैरह के लिए कैमरा यूज करते हैं ना। Yes sir. सिमिलरली नंबर थ्री है एनालाइजिंग एंड मेजरिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर कहाँ किस लिए यूज किया जाता है? स्पेक्ट्रम की स्टडीज के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे मान लो आपके पास कोई लाइट आ रही है सन से, कैसे पता लगाओगे लाइट कैसी है? अल्ट्रा वायलेट है, वायलेट है, विजुअल रीजन की है, कौन सी रेडियो वेव है, कौन सी वेव है, कैसे पता लगाओगे? स्पेक्ट्रोमीटर से। ये लाइट की स्टडी करता है, वेवलेंथ क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा? स्पेक्ट्रोमीटर बताएगा। क्लियर हुए तीनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तीनों टाइप के? Yes sir. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ सब इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा, सबसे दूर वाली चीज बाद में, सबसे पहले पास में आते हैं। तो सबसे पहले हम, मुझे एक बात बताओ, हम पास से पास किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ला सकते हैं अपनी आंख के, जिससे वो हमें क्लियर दिखाई दे? 25 centimeters. 25 centimeter. 5। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मुझे बताओ कि आपके, आपको जब एरोप्लेन उड़ता है ऊपर, एरोप्लेन Yes sir. ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, वो आपको एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है? Sir, छोटा दिखता है. छोटा दिखता है, देखो तो। ठीक है, मान लो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है,
तो आप नीचे से देख रहे हो जमीन से, या फिर आप बिल्डिंग के ऊपर हो, जमीन पे कोई बंदा है उसको देख रहे हो। तो जैसे मान लेते हैं आप बिल्डिंग के ऊपर हो और बिल्डिंग के नीचे 10 बंदे खड़े हुए हैं, या मान लो 2 बंदे खड़े हुए हैं, कोई भी मान लो 2 बंदे खड़े हुए हैं, उन दोनों को देख रहे हो, तो आपको वो बंदे एक्चुअल हाइट से लंबे दिखेंगे या एक्चुअल हाइट से कम हाइट के दिखेंगे? तो कम हाइट के। कम हाइट के दिखेंगे या ज्यादा हाइट के, बताओ। कम। एक्चुअल हाइट ज्यादा height के। कम के, ठीक है, कम के। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि, चलो अभी अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पेन है, ये पेन आपके कैमरे के पास है, देखो कैमरे के पास ला रहा हूँ, इसको बड़ा दिख रहा है पेन, देखो 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 Yes, दिख रहा है, sir. बड़ा Yes, बड़ा दिख sir. रहा है वो, बड़ा दिख रहा है। अब देखो दूर ला रहा हूँ मैं, देखो दूर ला रहा हूँ पेन को, दूर ला रहा हूँ, दूर ला रहा हूँ, दूर ला रहा हूँ, दूर ला रहा हूँ, छोटा दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पास लाता जाऊंगा, देखिएगा बड़ा दिखता जाएगा, देखिएगा देखिएगा, आपको जूम होता जा रहा होगा पेन, बड़ा दिख रहा है। Yes, तो sir. कैमरे के ऊपर रख दूंगा तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा, लेकिन ओनली क्या दिखेगा, पेन दिखेगा। अब देखो सिर्फ पेन दिख रहा है आपको। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या मुझे इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज समझ में आई, एक चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, कि जब मैं चीजों को दूर ले जाता हूं तो मुझे चीजें छोटी दिखने लगती हैं, और जब मैं जैसे जैसे पास आता हूं तो मुझे चीजें बड़ी दिखने लगती हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज, अब पास में कितने पास, अब इस पेन को मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, कि जैसे जैसे आप देखोगे, फोकस करोगे, फोकस होगा, एक डिस्टेंस के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि इस पे अगर मैं फोकस कर रहा हूं तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोगों ने फील किया? अच्छा, फील नहीं किया ना, पेन लो अपने हाथ में, और अभी आप थोड़ा सा नजदीक, अभी लो थोड़ा सा नजदीक आके पेन को फोकस करने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि आपके सिर में थोड़ा सा ऐसा ना स्ट्रेन टाइप का लग रहा है, खिंचाव सा लग रहा है सर में। Yes, sir. Yes, sir. फील किया किसी ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. तुरंत देखो, फिजिक्स एक्चुअली में, फिजिक्स क्या है, फीलिंग है। अगर आप फील कर लोगे कभी नहीं भूलोगे, अगर रट के फॉर्मूला रट के एग्जाम में चले गए भूल जाओगे। फील करो ना, फील फील करना है बस, ठीक है। तो ये देखो, हमें तुरंत फीलिंग आ गई कि एक डिस्टेंस ऐसी है जिससे आगे अगर आंखों के पास में हम लेके जाते हैं तो हमारी आंखों को प्रॉब्लम होती है, तो भैया उससे आगे हम कभी लेके किसी ऑब्जेक्ट को नहीं जाएंगे। अच्छा, पास में लाने पे बड़ा हो रहा है तो 25 सेंटीमीटर तक तो ला सकते हैं ना पास में। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब आगे चल के इसका इंपोर्टेंस समझ में आएगा। तो हमारा नियरेस्ट पॉइंट, किसी इमेज का या ऑब्जेक्ट का नियरेस्ट पॉइंट कितना हो सकता है? 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर। और फारदेस्ट पॉइंट यानी कि सबसे दूर वाला पॉइंट कितना हो सकता है? Infinity. इनफाइनाइट। सबसे पास वाला पॉइंट हमारा हो सकता है 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर वाला पॉइंट हो सकता है Infinite. यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो इसी चीज को लिख देते हैं एक बार, वही चीज लिख दी है बस, वही पॉइंट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में उसने वही दोनों पॉइंट लिखे, वही लिखे। Yes, sir. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं विजुअल एंगल पे। विजुअल एंगल क्या होगा? अच्छा, विजुअल एंगल का भी फील दिलाते हैं आपको। देखो, ये पेन आपको कैमरे के सामने दिख रहा है। अभी Yes, sir. देखो, Yes, sir. अभी देखिएगा, यहां से अगर मैं एक लाइन बनाऊं ऐसे कैमरे की तरफ, और यहां से एक लाइन बनाऊं ऐसे कैमरे की तरफ, ऐसे करके, तो आप देखोगे एक छोटा सा एंगल बन के जा रहा है। देखो ऐसे 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 करके, ऐसे करके, ऐसे करके कैमरे की तरफ आ रहा हूं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे देखो ये एक छोटा सा एंगल बन रहा है, बन रहा है, ये छोटा सा एंगल बन रहा है। Yes, किसी sir. Sir. ये वाला एंगल बन रहा है ओनली। अब देखो Yes, पेन को जैसे पास लेके जा रहा हूँ, पेन को जब पास लेके जा रहा हूँ ना, देखो देखो इतना पास आ गया, तो अब देखिएगा, अब देखिएगा एंगल, एंगल ऐसे 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 को देखो, इस साइज का कुछ एंगल बन रहा है, देखो उंगली दिख नहीं रही आपको, इस साइज का बन रहा है। Yes, sir. मतलब अगर मैं इसको पास में लाता जा रहा हूं तो विजुअल एंगल बढ़ता हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब चीजें मुझे बड़ी दिखती जा रही हैं, ऐसे ऐसे विजुअल एंगल बढ़ता जा रहा है। भाई अगर आप देखो, दूर जाओगे तो आपको विजुअल एंगल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे पास आओगे कि आपको आंखें खोल ज्यादा चौड़ी करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करनी Yes, पड़ती है कि sir. नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो विजुअल एंगल क्या होता है? वो एंगल जो कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे बना, उस एंगल को क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल।
जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये पेड़ है, ये पेड़ मुझे जड़ से, और एक रे मेरी जड़ से आंख पे जा रही है, एक ऊपर से आंख पे जा रही है, तो इसे पूरा एंगल या क्या कहलाएगा? मेरा विजुअल एंगल मेड बाई ट्री ऑन आई। दिस इज विजुअल एंगल मेड बाई ट्री ऑन आई। अच्छा देखो, मैंने जैसे ही पेड़ को आंख के पास में रखा है, तो देखो ये मेरा थीटा 2 बड़ा है कि नहीं है? दिख रहा है? Yes, sir. अब जैसे ही पेड़ को थोड़ा सा दूर ले गया हूं, यहाँ पे लिया मैंने, तब विजुअल एंगल बना रहा हूं, तो क्या मेरा थीटा 1 छोटा है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाता हूं, मेरा क्या होता है? विजुअल एंगल Theta come. कम होता जाता है। Yes, sir. तो अगर मैं मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट लूं h हाइट का और 25 सेंटीमीटर, किस पे? 25 डी पे ले लूं, तो वहां पे अगर डी पे लूंगा, तो मेरा मान लो ये एंगल मेरा बहुत छोटा होगा, तो टेन थीटा लिखो जरा, टेन थीटा क्या होगा? h/d होगा। Yes, sir. और मेरा मान लो ये एंगल बहुत छोटा है, तो थीटा इक्वल टू h/d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम आते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर पर, एमपी। ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान से फील करिएगा। विजुअल एंगल ऑफ इमेज इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रेजेंट होने पर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे कितना विजुअल एंगल बना रहा है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम विजुअल एंगल। मैक्सिमम विजुअल एंगल कब बन सकता है? जब आपका इमेज या ऑब्जेक्ट कब हो, किस पे हो? 25 सेंटीमीटर। भाई एंगल मैक्सिमम कब होगा? विजुअल एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नजदीक से नजदीक आ जाए, और नजदीक से नजदीक कितना आ सकता है? 25 सेंटीमीटर। 25 centimeter. तो जो मैग्नीफाइंग पावर क्या हुई? विजुअल एंगल मेड बाय इमेज, भाई हमें जो दिखाई देता है वो इमेज ही के थ्रू दिखाई देता है। अगर कोई चीज हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो हमें उसकी इमेज दिखाई दे रही है, वो एक्चुअल नहीं दिखाई दे रही। उसकी रे आ रही है हमारी आंख पे, उस आंख में हमारा लेंस लगा है, उस लेंस के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, उसकी फीलिंग आ रही है कि भाई ये ऑब्जेक्ट ऐसा है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो जो हमारी इमेज है, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में जितना एंगल हमारी आंख पे बनाती है, डिवाइडेड बाई वो ऑब्जेक्ट को अगर हम 25 सेंटीमीटर पर रख दें, तब हमारी आंख में जो बनाएगा क्या? विजुअल एंगल। उन दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? सर कितनी पावर है उसे बड़ा करके दिखाने की? जूम कर देना। एक बच्चे ने अभी लास्ट क्लास में बोला था, सर जूम कर देना, एक ही वर्ड, जूम कर देना। यस और नो? Yes, sir. या देखो दोनों हो सकता है वैसे। जूम इन भी हो सकता है, जूम आउट भी हो सकता है। जूम इन भी हो सकता है, जूम आउट। कैमरे में आपने देखा होगा वाइड एंगल भी होता है, और आपको जूम करने का ऑप्शन भी होता है, और जूम आउट करने का भी ऑप्शन होता है कि नहीं? Yes, yes, sir. दोनों Yes, तरीके sir. हो सकते हैं वैसे। अब हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। या ये चीजें क्लियर हुई? विजुअल एंगल क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं, अब हम किस पे आते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप है। एक चीज याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं होता। ये वाला जो आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, सीआईडी कितने लोगों ने देखा है? सीआईडी, सीआईडी में जो डॉक्टर है, डॉक्टर Yes, sir. Yes, sir. जो चश्मा लगा के रहता है लैब में सफेद कोट पहन के, वो इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत यूज करते हुए देखा होगा आप। इस Yes, इंस्ट्रूमेंट sir. को बहुत यूज करते हुए देखा होगा। Yes, आप sir. में से काफी लोग आपने देखा होगा, वो आगे पीछे ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट को सेट करने की कोशिश करता है माइक्रोस्कोप Yes, को। sir. Yes, sir. वो एक्चुअली में क्या क्या करता है पता है? अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो ऐसा क्यों करता है। वो एक्चुअली में जो इमेज है ना, इमेज लेंस के थ्रू जो इमेज बन रही है, उसको 25 सेंटीमीटर पर सेट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 25 सेंटीमीटर पर अगर मेरी सेट हो गई इमेज, तो मुझे उसका साइज मैक्सिमम दिखेगा, बड़े से बड़ा साइज 25 सेंटीमीटर पर दिखेगा। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि 25 सेंटीमीटर से इमेज अगर कम बनी तो मुझे ब्लर दिखेगा, और दूर अगर बनी तो मुझे कुछ The small. छोटी दिखेगी। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर पर इमेज मेरी बन गई, तो मेरी बात बन जाएगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो वही हम करने वाले हैं। देखो,
तो हमने क्या किया सबसे पहले कि इसमें तो हम सिर्फ जानकारी लेंगे इसके बारे में। अब सिंगल मिरर, सिंगल कन्वर्जिंग लेंस या फिर बोलो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, इसमें एक सिंगल लेंस होता है स्मॉल फोकल लेंस का, फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ होती है बहुत उसमें। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये केस था हमारा, Yes, केस sir. था एक, किसमें, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में, इमेज फॉर्मेशन Yes, बाय sir. लेंस में तब आपका ऑब्जेक्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था। तब आप बताओ ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनती थी, उसकी The इमेज virtual कैसी बनती थी, वर्चुअल virtual. इमेज बनती थी, वर्चुअल बनती थी और इरेक्ट बनती थी और Yes, इन sir. लार्ज इमेज बनती थी, इन लार्ज इमेज बनती थी। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका लेंस है और ये आपकी क्या है, कौन सी लाइन है ये, Sir, principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका मान लो फोकल है, फोकल पॉइंट है, फर्स्ट फोकस। तो यहाँ पे मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट जब टकराएगा, ऑब्जेक्ट से रे टकराई इससे, ये जाके रे ऐसे से, ठीक है। एक हमने रे क्या किया, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास गई, तो आप देखोगे दोनों रे डाइवर्जिंग नेचर की है कि नहीं है, डाइवर्जिंग नेचर। Yes, sir. डाइवर्जिंग नेचर की है तो ये कहीं पे भी जाके नहीं मिलेंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इनको Yes, एक्सटेंड sir. किया, इनको एक्सटेंड करके कहीं पीछे जाके मिलाते, पीछे जाके मिलाते, मान लो ये दोनों रे एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पे मिली, यहाँ पे मिली, तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। ये कैसी इमेज है, Virtual, erect, and वर्चुअल इमेज, large. वर्चुअल इमेज, ये आपकी वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है। ये आपका लेंस कौन सा है, Convex. कन्वेक्स लेंस है। ये वाला केस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला Yes. केस सेम टू सेम केस आपको बता चुका हूं पहले, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में के 7 केसेस थे उसमें, Yes, 6 sir. केसेस हैं। तो वहां 7. पर सबसे सबसे लास्ट वाला केस था, ये सबसे लास्ट वाला, Yes, sir. सबसे लास्ट वाला केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी ओनली, कन्वेक्स का ओनली एक लेंस वो था, केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। इस वाले में आप देखोगे ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। यस सर। मेरी बात समझ में? अब देखो, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से भी जानते हैं, वैसे इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोल देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ पे हो, जहाँ पे लोग जिस चीज को ज्यादा यूज करते हैं उसी को बोलते हैं। क्लियर है ये कैसे काम करता है पहले तो। Yes, sir. अब हम इसका थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, इमेज यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना, ये मैंने आपको बताया रफली, अब थोड़ा सा अच्छे से देखें। तो ये डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, भाई ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, टॉपिक है आज का तो अच्छे से करेंगे। अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, उससे रे गई, रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हुई, सिमिलरली एक रे निकली, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, ऑप्टिकल सेंटर से जब रे जाती है क्या वो डिफ्लेक्ट होती है इधर उधर, नो सर। नहीं नहीं होती No, बेटा, sir. डिफ्लेक्ट नहीं होती, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करती है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती। तो आप यहाँ पे देखिए तो डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर की है तो कहीं पे जाके नहीं मिलेंगी, तो हमने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ पे जाके इमेज बन गई, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जाके यहाँ पे बन गई वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनी। अब देखो इमेज तो हमारी बड़ी बनी है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू निकालनी पड़े, टेन बीटा की, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, दो तरीके हैं देखो टेन बीटा निकालने के। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल निकाल सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. एक और ट्रायंगल मुझे दिख रहा है इसमें, ये वाला triangle। Yes, sir. ये कलर काम नहीं करेगा उस पर, व्हाइट पे, इसको हटा दें, दूसरा कलर, ये एक ये वाला, अच्छा ये वो सेम लग रहा है, It's green color.
ये के लिए लेते हैं, देखो एक ये वाला ट्रायंगल, तो 10 अल्फा देखो, 10 बीटा, सॉरी 10 बीटा देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ एच आई अपॉन यू? भाई 10 यस बीटा क्या होता है? यस सर। एच आई अपॉन 10 परपेंडिकुलर बीटा क्या अपॉन होगा? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? एच नॉट अपॉन एच यू। आई। सिमिलरली बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, एच आई अपॉन वी हो जाएगा। यस सर। यस सर। हमने देखा था फोकल लेंथ बहुत छोटी है, इसको बहुत बड़ा, बहुत जूम करके दिखाया है। फोकल लेंथ मेरी बहुत छोटी है, तो ये बीटा बहुत छोटा, बीटा बहुत छोटा है। सिमिलरली अल्फा भी बहुत छोटा होगा, ये नीचे जो है बीटा बहुत छोटा होगा। बीटा अगर बहुत छोटा होगा तो मैं 10 बीटा को क्या लिख सकता हूँ? ओनली बीटा। तो मैं क्या किया, 10 बीटा को बीटा लिख दिया, तो एच नॉट अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन वी। अब हमारा जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, आपको याद हो तो वो क्या था? बीटा एच अपॉन आई। अल्फा। बीटा क्या था? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो हमारा कौन सा एंगल बना रही है? विजुअल एंगल। इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर कोई इमेज, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो विजुअल एंगल आंख पे बना रही है, वो एंगल डिवाइडेड बाई उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आंख पे मैक्सिमम एंगल बनाया जा सके। अब देखो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? एचओ। ऑब्जेक्ट हाइट एचओ है ना, एचओ से मैक्सिमम एंगल कितना बनाया जा सकता है? एचओ को अब टी डिस्टेंस पे रखना है, 25 सेंटीमीटर पे रखना है, तो हमारा मैक्सिमम एंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ? ये क्या हो गया भाई, मैक्सिमम बन जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर पर रख दिया मैंने। तो ये एंगल क्या होगा? मैक्सिमम एंगल होगा। अब मैक्सिमम भी तो बहुत कम होगा भाई, क्योंकि निग्लिजिबल एंगल्स में बात होती है। तो इसका 10 अल्फा निकालो, क्या होगा? क्या मेरा 10 अल्फा एच नॉट अपॉन डी होगा? यस सर। बोल सकता हूँ फॉर स्मॉल एंगल अल्फा इज इक्वल टू एच नॉट अल्फा अपॉन डी। इक्वल टू एच नॉट अपॉन डी। यस और नो? यस सर। ठीक है। अब देखो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में? बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा था। बीटा की वैल्यू क्या है हमारी? एच नॉट अपॉन यू, एच नॉट अपॉन यू। और अल्फा की क्या है? एच नॉट अपॉन डी, एच नॉट अपॉन डी। एच नॉट से एच नॉट कट गया, तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पावर आ गई हमारी कितना? डी। यू। क्या है हमारी? डी डी अपॉन यू अपॉन यू। का मैग्नीफाइंग। क्लियर है कैसे आई? सर जैसे कि हमारा यहाँ पे यू नेगेटिव है, तो हाँ उसके लिए मोड लेंगे जैसे इसमें लगाया हुआ है। हाँ हाँ, मोड लगा हुआ है तो उसको पॉजिटिव लेंगे हम, यस मैग्नीफाइंग सर। पावर को। ठीक है, इसीलिए मोड लगा हुआ है। यस सर। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं केस वन पे। केस वन भाई, अब देखो हमारी जो, अब हमें पहले तो ये समझो कि हमें अगर ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम देखना है, मतलब मैक्सिमम इन द सेंस कि बड़े से बड़ा देखना है, मेरे पास लेंस है, उसको मुझे बड़े से बड़ा देखना है, वो कब देख सकता हूँ? 25 डिस्टेंस पर जो होगा। क्या मैं देख सकता हूँ उसकी इमेज अगर मेरी 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट का साइज बड़े से बड़ा देख सकता हूँ? यस सर। भाई मुझे कोई चीज दिखती है तो इसका मतलब क्या, लेंस के थ्रू अगर कोई चीज मैं देख पा रहा हूं तो मैं उसकी इमेज देखता हूँ। वो इमेज देखता हूं, अगर मैं कुछ ऐसा सेटलमेंट कर दूं कि जो इमेज बन रही है उस ऑब्जेक्ट की, वो 25 सेंटीमीटर पर बने मेरी आंख से, अगर 25 सेंटीमीटर पर बन गई तो इसका मतलब मुझे उस इमेज का, उस ऑब्जेक्ट का बड़े से बड़ा साइज दिखेगा। यस और नो? यस सर। तो हम वही चीज करने वाले हैं नेक्स्ट केस में। जरा देखो, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस मतलब डी। अच्छा, इमेज हमारी डी डिस्टेंस पे बन रही है, तो क्या मेरा ये वी के इक्वल हो जाएगी? भाई इमेज यस। हमारी अगर, उसकी इमेज डिस्टेंस क्या थी मेरी? वी थी ना। तो हमारा यस इमेज कहाँ सर। पे बन रही है? डी पे बन रही है। इमेज हमारी डी पे बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, और बाकी सारी चीज सेम है। समझ में आ रहा है? यस सर। फॉर्मूला अप्लाई करो वही वाला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u क्या है हमारा? माइनस के u होगा कि नहीं होगा? देखो इधर जा रहे हैं हम, रे की यस डायरेक्शन सर। ये है, देखो रे की डायरेक्शन ये, तो हमारा v भी माइनस के d होगा और u आपका माइनस के u होगा।
Yes, ये sir. माइनस के यू होगा और वी आपको माइनस के डी होगा। हमने क्या पुट किया, एफ की जगह पे, सॉरी एफ की जगह पे एफ रहा 1/d माइनस के डी माइनस 1/ माइनस के यू। तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, तो हमने यू को इधर रहने दिया और डी को एफ के पास में भेज दिया। डी को क्या किया, 1/d को हमने एफ के पास में भेज दिया। तो 1/u इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ गया 1/d प्लस 1/f। अब हमने क्या किया, ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया डी का, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी। भाई दोनों साइड में डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पड़ेगा कि कोई Yes, फर्क sir. No, sir. नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, डी का मल्टीप्लाई किया, इसमें डी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी अपॉन यू, डी अपॉन Yes, यू। sir. इसमें अगर डी का मल्टीप्लाई करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, One. Yes, sir. वन प्लस यहाँ पे क्या है 1/f, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपॉन एफ हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, डी अपॉन यू हमने कुछ निकाला था, So डी अपॉन यू, maximum power. देखो डी अपॉन यू निकाला था, Magnifying. Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीफाइंग पावर। क्या मैं इसको एमपी लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो हमने क्या किया, इसको मैग्नीफाइंग पावर एमपी लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ इक्वल टू एमपी इक्वल टू डी अपॉन यू भी लिख सकते हैं एमपी को हम, या फिर लिख Yes. सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला आ गया। अच्छा ये मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, क्या मैक्सिमम पावर होगी? क्योंकि इससे ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर सकता लेंस हमारा, क्योंकि हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पे। अगर 25 सेंटीमीटर से पास में गई इमेज, आंख के और पास में गई तो हमें बिलर दिखाई देगी, और अगर दूर गई तो क्या होगा, जो एक्चुअल साइज था उससे थोड़ी कम दिखेगी। यस और नो? क्योंकि 25 सेंटीमीटर sir. ही वो पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम साइज की दिखेगी। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? No, sir. तो हमारा ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आया 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब सिमिलरली हमें मिनिमम साइज की इमेज कब दिखेगी, कोई बताएगा? मिनिमम साइज की इमेज Sir, जितना दूर हो. जितना दूर होगी इमेज, यस Yes, एग्जैक्टली करेक्ट बोला। इमेज जितना दूर होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज हमें जितना दूर होगी उतना ही छोटा हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। यस और नो? Yes, sir. अब मुझे एक बताओ, दूर सबसे ज्यादा दूर कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना दूर हो सकता है ऑब्जेक्ट? Sir, infinity पे. इंफिनिटी पे। तो आपने अगला वाला केस बता दिया बेटा, अगला केस आपने बता दिया। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। अगर मेरा इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर होगा तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट का मिनिमम साइज की इमेज दिखेगी? ऑब्जेक्ट का Yes, साइज sir. मुझे मिनिमम दिखेगा? तो देखो फिर से फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है तो क्या मेरा v इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा? और Yes, sir. u इक्वल टू फिर से माइनस यू ही रहेगा, Yes, sir. हमारा u इक्वल टू माइनस के यू रहेगा। अब जरा अप्लाई कर दो उसमें 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/e, या 1/v की जगह माइनस के इन्फिनिटी को पुट करो, प्लस माइनस 1/ माइनस के यू। तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/u इक्वल टू 1/f आ गया। तो अब देखोगे u इक्वल टू f आ गया, u Yes, इक्वल टू sir. f आ गया। अब देखो u इक्वल टू f आ गया, ये बता रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे रख दिया गया, अगर फोकल पॉइंट पे रख दिया गया तो मेरी उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। आपको याद हो तो ये भी एक केस था हमारा, ये भी एक केस था कि when object placed at focus then image will form that infinity। Yes, अगर sir. इन्फिनिटी इमेज बन रही है तो उसका साइज क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम साइज होगा तो मैग्निफिकेशन पावर, हम क्या मेरी मैग्निफिकेशन पावर उस टाइम पे मिनिमम होगी? Yes, sir. तो फॉर्मूला क्या होगा, एमपी इक्वल टू डी अपॉन यू। यू क्या है मेरा, एफ है, तो मेरा क्या हो जाएगा डी अपॉन एफ। तो मेरा मिनिमम पावर का फॉर्मूला आया डी अपॉन यू मैक्स बोलूं या फिर मैं बोलूं डी D अपॉन upon एफ। F. तो मैक्सिमम एमपी कितना होगा बोलो, मैक्सिमम So 1 1 प्लस D डी by अपॉन F. एफ। D by F. सिमिलरली एमपी अगर मैं मिनिमम बोलूं तो D by F या D by U. डी बाई एफ। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन, अच्छा अभी तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर करो जरा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इस क्वेश्चन में भी टाइम लग रहा है। Sir D. Sir, A option. Sir A. डी कैसे बोल सकते हो, माइनस लगा है उसमें, ऑप्शन ए A होगा। option. Yes, sir. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो जरा,
Sir, C option. Sir, C option. ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को करो जरा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, छोटू सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा। हलवा जैसे गाजर का हलवा सर्दियों में बनता है ना, वही वाला है। खा लो गाजर का हलवा। किया है इसको, अभी 100 ग्राम ही दिया है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, ज्यादा खाओगे तो खराब हो जाएगी। टेम्परेचर क्या है इस टाइम का, इस टाइम पे हिमाचल का? मैंने सुना सर्दियां स्टार्ट हो गई वहां पे तो। Yes, sir. 17 degrees Celsius. कितना? ठंड हो गई है। 3 डिग्री? 17 degrees. 7 डिग्री, 7 डिग्री बहुत ठंड हो गई भाई। हम तो देखो टी शर्ट Sir, पहन के बैठते हैं अभी। 17. हमारे यहाँ तो बहुत 17 है, 17 Sir, डिग्री 17. सेल्सियस। 17। अब भी सर्दियों के कपड़े तो निकल ही गए होंगे सबके। यस सर, ठंड है Yes, अभी sir. यहाँ पे। यस सर। हमारे यहाँ तो अभी पंखा चला के सोते हैं आराम से। क्या बढ़िया जगह जन्म पैदा हुए हो आप, ठंडी जगह एकदम। ज्यादा ठंड होती तो यहाँ पे रहा नहीं जाता। ज्यादा ठंडों में लगता है कि सही जगह नहीं पैदा हुआ, दूसरी जगह होना चाहिए था कहीं। यस सर। लेकिन बर्फबारी होती है तब तो अच्छा लगता होगा। नो सर। Yes, sir. स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे। तो बाहर नहीं निकला जाता है। हाँ, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। चलो, बन जाती है हमारी। बातों ही बातों में एक बच्चे ने आंसर कर लिया, एक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया ना, मैं श्राप दे दूंगा। श्राप ऐसा, वैसा श्राप नहीं दूंगा मैं, श्राप वो वाला दूंगा कि आपको आज रात को नींद ना आए, ओनली पढ़ो, पढ़ाई करो धुआंधार इसी टॉपिक पे। ऐसा श्राप दूंगा मैं, वैसा श्राप नहीं दूंगा मैं, गड़बड़ वाला। अब डर जाएंगे कुछ लोग, मेरा आंसर गलत ना हो जाए कहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। सर, मैंने आंसर सेंड किए हैं। हाँ, आरुषि आपका आंसर क्या है बेटा? सर मिनिमम 10 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 20। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 कैसे हो सकता है, आप खुद से देखो। मिनिमम में और मैक्सिमम में 1 का फर्क है बस। एक है डी अपॉन एफ, एक है 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो 20 का डिफरेंस कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा। एक है डी अपॉन एफ और एक है 1 प्लस डी अपॉन एफ। मैक्सिमम है 1 प्लस डी अपॉन एफ, मिनिमम है डी अपॉन एफ। तो एक का फर्क होना चाहिए ना, 20 का फर्क कैसे हो सकता है? हाउ कम इट पॉसिबल बच्चा? So, maximum 11 and minimum 10. अब मिस्टेक कर कैसे रहे हो? गलत है बेटा, आंसर गलत है। और कोई आंसर बताएगा? So, maximum 11, मैक्सिमम 11, ठीक है। minimum मिनिमम, 10. yes, this is the correct answer. Manisha is giving the correct answer. मैक्सिमम 11 और मिनिमम 10। देखो जरा जादू कैसे आता है, जादू। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी? जब 25 डिग्री नहीं 25 सेंटीमीटर पे ना, होगा। हाँ, तो मेरा डी की वैल्यू तो हमें पता है 25 सेंटीमीटर, तो हमें मैक्सिमम चाहिए। अगर मैक्सिमम चाहिए क्या, 1 प्लस डी अपॉन एफ होगा कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस Yes, सर। sir. 1 प्लस डी क्या है मेरा, 25 डिवाइडेड बाई 2.5। तो इसको देखो जरा, सॉल्व करो। 1 प्लस, ये कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा। यस सर। 10 टाइम्स जाएगा ना। अरे यस इसका सर। एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, इसको हटा दो, इसका एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, फिर 25 से ये 10 टाइम्स कटेगा, कितना आ गया? 11। मिनिमम क्या आएगा? 10.
मिनिमम क्या आएगा, d अपॉन f। d क्या है मेरा, 25 डिवाइडेड बाई 2.5। तो वही वाली बात, इससे ये 10 टाइम्स कटेगा तो कितना आ गया 10। देखो अगर आप मैं बोलूं कि मैक्सिमम और मिनिमम में क्या रिलेशन है, कि तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम इक्वल टू 1 प्लस एमपी मिनिमम, है कि नहीं ये रिलेशन, बताओ। Yes, sir. यस सर। 1 प्लस डी अपॉन एफ है, तो डी अपॉन एफ को एमपी मिनिमम भी तो लिख सकता हूँ, मैग्निफिकेशन पावर मिनिमम मैग्निफिकेशन पावर, तो एमपी मिनिमम लिख दिया मैंने। इस क्वेश्चन को करो, दिस इज अनदर हलवा क्वेश्चन, दिस इज एन अनदर हलवा क्वेश्चन। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एकदम सिंपल तरीके से 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और ये मैग्निफिकेशन वगैरह का फॉर्मूला, इस ये वाला कंसेप्ट यूज करना है तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, या फिर सिंपल लेंस वाला जो फॉर्मूला था उससे भी कर, दोनों दोनों तरीकों से कर सकते हो इसको, दोनों तरीके बताऊंगा। हो तो सही, करो तो सही। सर 16.6। 16.6, ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। हम्म, मुझे सबसे पहले नाम प्रीति का याद हुआ था, पता है क्यों, मेरी सिस्टर का नाम है प्रीति। सर किसका? सर किसका? चलो अभी मेरी सिस्टर का नाम है। ओके ओके। हम्म, अभी किसी बच्चे का आंसर नहीं आया क्या, मनीषा के अलावा? हाँ हाँ, मनीषा का आंसर आ चुका है। देखो हमें पावर दे रखी है कितना, 10 डायोप्टर, पावर कितनी दे रखी है, 10 डायोप्टर। तो क्या मैं यहाँ से इस पावर को 1 अपॉन एफ लिख सकता हूँ, बोलो। 1 अपॉन एफ इसको लिख दिया, इक्वल टू 10 डायोप्टर का मतलब क्या है, 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। एफ निकालना है तो क्या 1 अपॉन 10 हो जाएगा, एफ इक्वल टू, बोलो। 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब नियर पॉइंट उसने दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी कि डी इक्वल टू कितना दे रखा है उसने, 25 सेंटीमीटर। 25. अब देखो उसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन,
फॉर मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो ये डी क्या हो जाएगा, वी होगा या यू होगा? सर वी। वी होगा। क्या होगा, वी। तो मेरा वी हो जाएगा कितना, -के25 से, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है, वर्चुअल बनती है, रे की डायरेक्शन का अपोजिट बनती है, इसलिए हम -के25 लेंगे। तो जरा फॉर्मूला लगा दो सिंपल वाला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस के 1/u। सिंपल वाला फॉर्मूला लगाया हमने। 1/f 1/10 इक्वल टू 1/v, 1/v कितना, -के25 माइनस 1/u। तो अब देखोगे -के25 है इधर, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस माइनस सर। के 1/u इक्वल टू 1/10 प्लस 1/25। तो ये मेरा 50 मेरा एलसीएम आ गया। तो इधर क्या होगा, 5 + 2। तो अगर मैं u निकालूं तो क्या मेरा -के50/7 आएगा, बताओ। यस सर। यस सर। अब देखो माइनस साइन से इट डजंट मैटर, माइनस साइन मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि माइनस साइन क्या बताता है, सिर्फ बताता है कि जो इमेज की डायरेक्शन। पोजीशन है वो हमारी रे की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। अब जब उस फॉर्मूले से निकालोगे, कौन से फॉर्मूले, इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें एफ तो पता है, एफ हमने यहां से निकाल ली ना, सेकंड मेथड है ये। यस सर। एफ हमें पता है 10 सेंटीमीटर है भाई मेरी, और हमें एफ अगर पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, और डी भी हमें पता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो क्या मेरा मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता था, 1 + d/f यस होता सर। था कि नहीं? 1 यस + सर। d/f क्या होगा, 1 + d कितना है मेरा, 25 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 3.5। यस सर। अच्छा, यस सर। मैक्सिमम, इस मैक्सिमम को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं d/u भी लिख सकता था, यस सर। d/u। तो हमें चाहिए क्या, यहाँ से u चाहिए, तो d की वैल्यू क्या है मेरी, 25 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू 3.5। तो u को इधर ले जाओ, u इक्वल टू मेरा 25 डिवाइडेड बाई 3.5। तो मैं इसको लिखता हूँ ना, लिख सकता हूँ 250 डिवाइडेड बाई 35, जरा कैंसिल करो। 5 7 35। 5 7 जा 35, और इससे 5 5 5 25। 50। 0। तो u इक्वल टू कितना आ गया, 50/7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब एक बच्चे को कंफ्यूजन हुई, सर यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे प्लस के। आपको याद है हमने यहाँ पे एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता था डी यू मॉड में होता था। यस सर। एक बच्ची ने पूछा भी था, तो यू मॉड में था, इसीलिए यू कैसे आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा इस फॉर्मूले से, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमने यू किस में लिया है, मॉड में लिया था फॉर्मूले में। समझ में आई बात? यस। यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन और करो आप। लास्ट क्वेश्चन है ये। A object is seen through a simple microscope of focal length 12 centimeter. 12 सेंटीमीटर माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ दे रखी है। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई विच इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम। उसने बोल दिया है, तो इसका मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, वो कौन सा मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैक्सिमम। इनडायरेक्टली वो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछ रहा है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? नो देखो सर। क्वेश्चन बड़ा है, देखने में हमें लग रहा है भाई पता नहीं क्या होगा इसमें, इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। इनडायरेक्टली पूछता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछता, इनडायरेक्टली मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। अरे बात समझ में, बोलो, यस सर। करो करो इस क्वेश्चन को करो।
मनीषा क्या आंसर आया? 3.08। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर है मनीषा। आप अपॉन में भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपॉन में भी बता सकते हो आंसर, अपॉन में भी बता सकते हो आंसर। जगदीश सर 3.08। बेटा नाम क्या है आपका बेटा? सर अनीता। अनीता। बेटा ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, आप अपनी आईडी बना लो, बड़ा दिक्कत रहती है। निजू, निजू गुप्ता। सर अच्छा नीता का 3.0, नीता का आया है माइनस के 37 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। देखो सबसे पहले इजीएस्ट मेथड, हमें क्या दे रखा है? फोकल लेंथ दे रखी है, एफ दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर द आई, यानी कि हमें डी दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। दे रखा हो नहीं दे रखा हो मैं तो पता ही है, डी तो पूछा क्या है हमें? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी कितना है मेरा? 25। एफ कितना है मेरा? 12। कितना होगा? 12 प्लस 25 कितना होगा? 12 प्लस 25 कितना होगा? 37 37 डिवाइडेड बाई 12, ये मेरा आंसर होगा। सिमिलरली इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। ये मेथड वो है जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन ये जो अब जो मेथड बता रहा हूं ये वो मेथड है जो आप पहले पढ़ चुके हो। यस सर ओनली कंसेप्ट पता हो तो आप कर सकते हो। देखो फोकल लेंथ आपको दे रखा है सिंपली 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। इमेज का आपको नहीं है 25 सेंटीमीटर। आपको याद है वर्चुअल इमेज बनती है इस केस में, तो मेरा वी क्या होगा? माइनस के 25 लूंगा। यस सर और हमारा क्या पूछा है उसने? यू मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछा है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यू, पहले यू निकालते हैं उसके बाद मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। अब जरा यू निकालना है हमें, तो यू कैसे निकालेंगे? 1 by f is equal to 1 by v 1 बाई minus एफ 1 इक्वल by टू 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। अब 1 बाई एफ मुझे पता है 1 बाई 12 इक्वल टू 1 बाई बी क्या है? 1 बाई वी हमें 20 निकालना है, माइनस के 25 है ना। yes sir 1 बाई 25 माइनस के माइनस 1 अपॉन यू। तो आप यहाँ से देखोगे इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो yes sir माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 25। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेके उल्टा कर दो, एलसीएम लेके अगर उल्टा करोगे तो फाइनली यू आएगा आपका। देखो ये माइनस का है तो माइनस की 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 37 आएगा कि नहीं? जब एलसीएम लोगे तो इधर 12 आएगा इधर 25 आएगा, तो 25 प्लस ये 37 हो जाएगा, और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो उसको उल्टा कर दिया 37 आ गया नीचे। ठीक है, अब हमें हमें चाहिए क्या? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। P अपॉन U इन मॉड, U इन मॉड। mod डी क्या है मेरा? 25 डिवाइडेड बाई 25 है ना डी, डिवाइडेड yes बाई sir U। यू क्या है मेरा? यू क्या है मेरा? यू क्या है बताओ? minus 25 into 25 12 इंटू, देखो मॉड है ना तो बेटा माइनस तो यही रह जाएगा, yes sir इंटू 25 12 into डिवाइडेड बाई 37। तो देखो 37 25 से 25 कैंसिल हो गया तो मेरा 37 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होगा? 37 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? yes sir ठीक, ये देखो दोनों सॉल्यूशन है उसके। अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है ये बोल सकते हो आप। हालो एकदम उड़ा देना। आज हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ जरा, हम एकदम लाइन से अच्छे से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल optical इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के थे? 3 टाइप sir तीन 3 टाइप। types के नहीं ग्रुप बता दो बस, ओनली 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था। नंबर सेकंड में क्या पढ़ा था हमने? सर विजुअल एंगल विजुअल विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या था? जो एंगल
इमेज का बनता है यहाँ सर से। जो एंगल कोई इमेज ऑब्जेक्ट आपकी यस आंख से बनता है। यस यस यस, जो भी एंगल हमारी आंख पे कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बनाती है हमारी आंख पे, उसको हम बोलते हैं विजुअल। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? सिंपल माइक्रोस्कोप। पर माइक्रोस माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? कन्वेक्स। लेंस कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कितनी होती है इसकी? लार्ज या स्मॉल? लार्ज स्मॉल फोकल लेंथ होती है, स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ का लेते हैं भाई। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन मैग्निफिकेशन। दो केसेस पढ़े थे ना, केस वन में हमने क्या देखा था? एमपी मैक्स। एमपी मैक्स क्या था? 1/1 प्लस डी डी अपॉन अपॉन एफ। एफ। सिमिलरली फिफ्थ केस 2 देखा था हमने, उसमें एमपी क्या देखा था? मिनिमम। डी अपॉन एफ। तो क्या था? डी अपॉन एफ। फिर क्या किए थे हमने? क्वेश्चन किए थे। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ऑल क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, ऑल क्लियर है। तो फिर अब अपन लोग मिलते हैं कब? ट्यूसडे को। यस ट्यूसडे सर। को मिलेंगे तो ठीक है, हम मिलते हैं ट्यूसडे को। हाँ बेटा बताओ। सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया वो आप एक बार और करवा देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करवा देंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। एक सेकंड जस्ट। स्क्रीन द्वारा से शेयर करता हूँ मैं। देखो ये वाला क्वेश्चन ना, उसने बोला है ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और फोकल लेंथ कितने? फोकल लेंथ उसकी ऑब्जेक्ट उसकी दे रखी है माइक्रोस्कोप की, एफ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर द आई 25 सेंटीमीटर। उसने बोल दिया है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है 25 सेंटीमीटर पर हो रही है। तो 25 सेंटीमीटर वाला मेरा कौन सा केस था? केस वन था जिसमें मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था कि नहीं था? क्योंकि अगर आप नजदीक लाते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखता है। मैंने आपको पेन कैमरा के सामने लाके दिखाया था, ऐसे करके दिखाया था। यस सर। तो वही वाला केस है। जब आप नजदीक ला रहे हो, नजदीक से नजदीक कितना ला सकते हो? 25 सेंटीमीटर। तो वही वाला केस हुआ। डी आपको दे रखा है, एफ दे रखा है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी 25 है, एफ मेरा 12 है, 37/12 हो गया। अब सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड में क्या था? सिंपल जो जनरल मेथड था हमारा लेंस के लिए। तो एफ हमारा दे रखा है 12। जब हमारा जो लेंस था उसमें जो इमेज बनती थी वर्चुअल इमेज, क्या यहाँ पे बनती थी वर्चुअल इमेज? यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट होता था। तो देखो इमेज की डिस्टेंस क्या मेरी नेगेटिव है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी मेरी नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो नेगेटिव है ही, इमेज डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। -25 लिया। 1/f मेरा 12 है, -25 इधर आया प्लस का हो गया। तो 1/u इक्वल टू 1/12 प्लस 1/25। अब देखो 1/12 प्लस 1/25 इक्वल टू मेरा -1/u है। इसको देखो, ये मुझे लग रहा है इसमें कंफ्यूजन हो रही है। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा मेरा? अच्छा इधर एलसीएम मेरा आएगा 12 इंटू 25। ठीक है, अब इधर अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा मेरा इधर 25 बचेगा, इधर कितना आएगा? 25 से करूंगा इधर मेरा 12 बचेगा। क्या आएगा? 1/u। यू चाहिए मुझे, क्या करूंगा मैं? उल्टा कर दो, इधर 37 हो गया। तो 12 इंटू 25 डिवाइडेड माइनस, आगे चल माइनस है, चलो यहाँ से आ गया, इसको उल्टा कर दो। 12/25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस के इक्वल टू क्या? u। ठीक है, ये मेरा u आया था। इसकी कैलकुलेशन बताइए मैंने, इसकी कैलकुलेशन u मेरा ये आ गया था। अब मेरा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर क्या थी? d/u भी हमने पढ़ी थी। देखो d/u पढ़ी थी हमने यहाँ पर।
डी अपॉन यू पढ़ी थी, अब हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया डी अपॉन यू वाला। जैसे हमने डी अपॉन यू वाला फॉर्मूला यूज किया तो डी मेरी 25 थी, यू मेरा 25 इंटू 12 अपॉन 37। देखो मोड में था तो माइनस मेरा यहीं पे रह गया मोड की वजह से। 25 से 25 कैंसिल हुआ, 37 ऊपर चला गया, 37 बटा 4। क्लियर है बच्चे? जिससे पूछा था सर क्लियर है? जो ये है ना LCM, सर जो क्या आपने बेटा? LCM किया उसमें 25 इंटू एलसीएम जो था क्या हुआ? सर 25 इंटू 12 है ना, उसको हाँ LCM करेंगे तो 300 नहीं आएगा। नहीं, बट एलसीएम कुछ भी आ सकता है। ये एक एनोदर मेथड है, किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक और मेथड है ये। अगर आपको एलसीएम से एलसीएम नहीं लेना, जैसे मान लो 1/a प्लस 1/b मुझे सॉल्व करना है और मुझे ए बी का एलसीएम नहीं निकालना, तो मैं क्या करूंगा? ए बी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। ए बी इधर आ जाएगा बी प्लस ए बी अपॉन बी प्लस ए कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी ऐसे ही तो किया है मेरे। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, 12 इंटू 25 तो 25 प्लस 12। समझ लो, ये सर एक और मेथड है। हाँ मेरा आंसर 37/300 आया था, और अगर उसको सॉल्व करके लिखे तो 8.1 सेंटीमीटर। आप एक बार अपना क्वेश्चन भेजिएगा मुझे, वो सॉरी सॉल्यूशन भेजिएगा व्हाट्सएप पे। मुझे लग रहा है आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। सर नहीं, इसने पता क्या किया, जैसे कि 12 और ना 25 का एलसीएम लिया ना, उसके बाद जो हाँ टर्म्स आती है ना एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई किया तो उससे 300 ही आ रहा है। मैंने भी खुद करके देखा ये अभी कि इसका 300 क्यों आया, तो उसका 300 आया तो उसने 37/300 लिख दिया एलसीएम लेके। अगर सर वो एलसीएम गलत। ना, मुझे एक बार ये स्क्रीन उसका फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, तब मुझे समझ में आएगा कि आपने एक्चुअली में मिस्टेक की क्या है। यस सर। ओके सर। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, अब मुझे व्हाट्सएप करना, सर मैं व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। थैंक यू सर, बाय सर। यू वेलकम बच्चे, यू वेलकम, थैंक यू बाय। सर। वेलकम, बाय। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। यू वेलकम।